आज की कहानी है एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जिसे अपनी ही स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और दोनों घर वालों से छुप छुप कर करते हैं ऐसे ऐसे कांड जो देखेंगे आज हम इस पूरी कहानी में। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए कहानी के लास्ट तक बने रहिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें नोआ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ उसके नए पति के घर जा रही है, क्योंकि उसकी माँ और उसके पिता का डिवोर्स हो चुका है। इसलिए उसकी माँ ने एक बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली है और अब वो दोनों उनके ही घर रहने के लिए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। कुछ समय के बाद वो दोनों अपने नए घर पर पहुंच जाते हैं, जहां नोआ का स्टेप फादर यानी कि उसकी माँ का दूसरा पति विल उनका स्वागत करता है। वो उसे अपना घर दिखाता है जो बहुत ही शानदार होता है और नोआ को भी वो घर काफी पसंद आता है। इसके बाद नोआ अपने कमरे में जाकर अपनी नई ड्रेस पहनती है और उसकी फोटो खींचकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को भेजती है। तभी उसकी मुलाकात उसके स्टेप ब्रदर निक से होती है। पहली ही मुलाकात में ये साफ हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिससे निक जानबूझकर नोआ को परेशान करता है। शाम को सभी लोग फैमिली डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। डिनर के दौरान निक अचानक से अर्जेंट काम का बहाना बनाकर वहां से जाने लगता है। तभी नोआ का पिता निक से कहता है कि वो नोआ को भी साथ ले जाए और घर छोड़ दे। अब दोनों सौतेले भाई बहन निक और नोआ एक साथ कार में निकल पड़ते हैं। रास्ते में नोआ निक से कहती है कि उसे कार चलाना नहीं आता, जिससे निक को गुस्सा आ जाता है और नोआ भी गुस्से में निक के माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल देती है, जिससे निक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उसे एक सुनसान रास्ते में छोड़कर चला जाता है। नोआ अब अकेली थी, लेकिन तभी वहाँ से एक और कार गुजरती है। नोआ उस कार वाले से लिफ्ट लेती है। लिफ्ट देने वाले लड़के का नाम माइक था, जो एक पार्टी में जा रहा था और वो नोआ को भी पार्टी में ले जाता है। पार्टी में जाते ही नोआ देखती है कि उसका स्टेप ब्रदर निक भी वहाँ पर मौजूद है और वो अलग अलग लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहा है। निक जब नोआ को वहाँ पर देखता है तो उसके पास आता है, लेकिन नोआ गुस्से में उसे धक्का दे देती है। निक नोआ को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो फिर से लड़कियों के साथ मजे करने लगता है। तभी पार्टी में एक अजनबी लड़का नोआ के पास आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है और नोआ भी बिना कुछ सोचे समझे वो ड्रिंक पी लेती है। लेकिन तभी निक उसे देख लेता है और नोआ को बताता है कि ये लोग ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर लड़कियों को फंसा लेते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। तो वो नोआ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक नोआ को ड्रिंक का नशा हो गया था, जिससे निक उसे घर ले जाता है और वह उसे कमरे में सुला देता है। और जब सुबह नोआ उठती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि रात को उसके और निक के बीच कुछ गलत हुआ था। ये सोचकर वो घबरा जाती है और निक से इस बारे में पूछती है। इसके बाद सीन बदलता है और नोआ को बीच पर दिखाया जाता है। वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनी भी मौजूद होती है। तभी वहाँ पर निक भी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। नोआ निक को कपड़े बदलते हुए तिरछी नजर से देखने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। रात होते ही निक रेसिंग ट्रैक पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी रेस रोनी नाम के एक लड़के के साथ होने वाली थी। तभी नोआ भी वहाँ पर आ जाती है। रेस फिर से शुरू होती है, लेकिन निक का ध्यान सिर्फ नोआ पर ही था। इसके बावजूद वह रेस जीत जाता है। जीत की पार्टी के दौरान नोआ को एक मैसेज मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनी और उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहे हैं। मैसेज में उन दोनों को किस करते हुए फोटो भी होती है। ये देखकर नोआ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह शराब पीने लगती है। गुस्से में वह पार्टी में मौजूद एक लड़के को पकड़कर उसे किस करने लगती है। वो ये सब सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए कर रही थी। इसी दौरान निक उसे देख लेता है। निक गुस्से में आकर पहले उस लड़के को वहाँ से भगा देता है और फिर नोआ को घर चलने के लिए कहता है। नोआ गुस्से में निक को अपने बॉयफ्रेंड की सारी बातें बता देती है। निक उसे समझाता है और कहता है कि अगर नोआ चाहती है तो वो उसे खुद किस करके एक फोटो क्लिक कर सकता है, जिसे वो अपने बॉयफ्रेंड को भेज सकती है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर नोआ और निक आपस में किस करने लगते हैं। अब नोआ को भी निक के साथ किस करना अच्छा लगने लगता है। फिर नोआ फोटो को क्लिक करके अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद निक कहता है कि वो कार में ही रहे और जेनी उसे घर छोड़ देगी। फिर निक वहाँ से चला जाता है, लेकिन नोआ को किस करने के बाद निक का मूड रोमांटिक हो जाता है, जिससे वो पार्टी में एनी नाम की एक लड़की के पास जाता है और उसके साथ कार में इंटीमेट होने लगता है। दूसरी तरफ अगला कार रेसिंग राउंड शुरू होने वाला था और ये राउंड निक को ही जीतना था, लेकिन वह रोमांस करने में इतना व्यस्त था कि वो वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाता, जिससे रेस को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी नोआ ने ले ली थी। दरअसल नोआ के पिता भी एक कार रेसर थे, इसलिए उसने कार रेसिंग पहले ही सीख ली थी। वो निक की जगह रेस में हिस्सा लेती है और रेस जीत भी जाती है, लेकिन नियमों के अनुसार इस रेस को निक को ही जीतना था और निक की गैर मौजूदगी में उसे अपनी शर्त हारनी पड़ती है, जिसमें उसे अपनी फेवरेट स्पोर्ट कार देनी पड़ती है। फिर नोआ रोनी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तू एक लड़की से रेस हार गया। ये सुनते ही रोनी और निक के बीच बहस हो जाती है, जो बाद में जबरदस्त फाइट में बदल जाती है। इस लड़ाई को देखकर नोआ बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे मारपीट से बहुत ज्यादा डर लगता था। तभी उसे अपना पुराना बचपन याद आने लगता है, जब उसके पिता उसकी माँ
माँ को मारा करते थे। निक जल्द ही नोआ को उन लोगों के बीच से निकाल लेता है और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में निक नोआ की चोट पर पट्टी बांधता है क्योंकि उसे फाइट के दौरान चोट लग गई थी। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि नोआ की फैमिली एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है, जिससे वे सभी पार्टी में जाते हैं। लेकिन निक उसके साथ नहीं जाता क्योंकि निक अपनी छोटी सिस्टर मेडिसन से मिलने आया था। घर पर नोआ टीवी पर रेसिंग का वीडियो देख रही होती है, तभी निक भी वहाँ पर आ जाता है। फिर वो दोनों एक खतरनाक रेसिंग मूव को देखते हैं, जिस पर नोआ निक को बताती है कि ये मूव सही टेक्निक से किया जा सकता है, और बात करते करते दोनों पास आ जाते हैं और एक बार फिर से किस करने लगते हैं। इसी दौरान निक कहता है कि वो नोआ को देखते ही खुद पर काबू नहीं कर पाता। तभी अचानक नोआ की माँ वहाँ आ जाती है, जिससे वो दोनों फौरन अलग हो जाते हैं। अगली सुबह जब नोआ अपनी कार साफ कर रही होती है तो निक उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ पर नोआ का बॉयफ्रेंड डेन आ जाता है। डेन नोआ को किस करता है और निक ये सब देख लेता है। नोआ को भी ये ठीक नहीं लगता क्योंकि अब वह अपनी स्टेप ब्रदर निक को पसंद करने लगी थी। इसके बाद नोआ निक के पास जाती है, लेकिन डेन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे नोआ निक को स्विमिंग पूल में गिरा देती है क्योंकि निक के साथ किस करने वाली पिक्चर उसने डेन को भेज दी थी। तभी निक भी नोआ को खींचकर पूल में गिरा देता है और फिर दोनों पानी में ही रोमांस करने लगते हैं। इसके बाद नोआ को कोई फूल भेजता है, जिसके साथ एक धमकी भरा लेटर भी होता है। नोआ को लगता है ये सब डेन ने किया है, इसलिए वह उस पर गुस्सा करने लगती है। दूसरी तरफ हम रॉनी को एक अनजान आदमी के साथ देखते हैं, जो उससे कहता है कि उसे अपना अधूरा काम पूरा करना होगा। अब सीन बदलता है और रेस्टोरेंट के बाहर रॉनी निक को गाली देने आ जाता है और नोआ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये सुनकर निक को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। इस लड़ाई में निक को चोट लग जाती है। रात में निक जब घर लौटता है तो वो देखता है कि डेन नोआ के कमरे की ओर जा रहा है। निक को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, जिससे निक नीचे पूल में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि नोआ वहीं पर सोई हुई है। निक धीरे से उसके पास जाता है और रोमांटिक मूड में उसे छूने लगता है। तभी अचानक नोआ जाग जाती है और निक को धक्का दे देती है क्योंकि उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड डेन है। फिर नोआ निक को देखती है कि उसे चोट लगी हुई है और खून भी बह रहा है। ये देखकर नोआ निक के खून को साफ करने लगती है और इसी दौरान दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। तभी वहाँ पर डेन भी आ जाता है और दोनों को किस करते हुए देख लेता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी नोआ डेन से कहती है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। इसके बाद डेन वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब नोआ उठती है तो उसे पता चलता है कि डेन वहाँ से जा चुका है, लेकिन उसने किसी को भी नोआ और निक के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तभी निक भी वहाँ आ जाता है, जिसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं। निक के पापा उससे पूछते हैं कि उसे चोट कैसे लगी, लेकिन निक झूठ बोल देता है कि वो गिर गया था। इसके बाद नोआ के पास एक और लेटर आता है, जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। ऐसे लेटर उसे पहले भी आ चुके थे, इसलिए नोआ को लगता था कि ये लेटर उसके बॉयफ्रेंड डेन ने भेजा होगा। लेकिन अब जब डेन के साथ सब कुछ साफ हो चुका था तो सवाल ये उठता है कि आखिर नोआ को धमकी भरे लेटर कौन भेज रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि निक और नोआ अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। वहाँ निक को नोआ एक टॉय कार गिफ्ट करती है और तभी वो दोनों फिर से रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे निक और नोआ तुरंत अलग हो जाते हैं। अब आगे हमें पता चलता है कि निक को एक बड़ी फाइट में हिस्सा लेना है, लेकिन नोआ चाहती थी कि निक फाइट में हिस्सा ना ले क्योंकि उसे मारपीट से बहुत डर लगता है। दरअसल जब नोआ छोटी थी तब उसके पिता उसकी माँ को बहुत बेरहमी से मारते थे। इस वजह से नोआ के मन में मारपीट को देखकर हमेशा डर बना रहता था। हालांकि निक उसकी बात नहीं मानता और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। ये सब देखकर नोआ को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर माइक भी उसके पीछे जाता है और वो नोआ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर निक आ जाता है और वो गुस्से में माइक को धक्का दे देता है। फिर वो नोआ से कहता है कि वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। निक को इस तरह गुस्से में देखकर नोआ डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि निक आगे भविष्य में भी उसके साथ गुस्सा कर सकता है और वो उसे मार भी सकता है। इस वजह से नोआ निक को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। इसके बाद निक के पिता निक को नोआ और उसकी माँ के बारे में बताते हैं कि नोआ का पिता उसकी माँ को बहुत मारा करता था और इससे परेशान होकर नोआ की माँ ने उसके खिलाफ केस कर दिया था और नोआ की गवाही के कारण उसके पिता को जेल हो गई थी। लेकिन अब वो जेल से छूट चुका है और इस वजह से नोआ की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम हमेशा नोआ के साथ ही रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ और जेनी एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर नोआ ने बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी। इसलिए नोआ की फ्रेंड जेनी निक को कॉल कर
करती है और वो दोनों बाहर निकल आते हैं, जहाँ पर नोआ का पिता कार में बैठा हुआ था। और वो जैसे ही कार से बाहर निकलता है तभी वहाँ पर निक आ जाता है। नोआ कहती है कि उसने अपनी जैकेट अंदर ही छोड़ दी है, इसलिए वह उसे लेने जा रही है। लेकिन जैसे ही नोआ अंदर जाती है, निक की एक्स गर्लफ्रेंड जो कि नोआ से जलती थी, वो उसे एक अलमारी में बंद कर देती है। नोआ को अंधेरे से बहुत डर लगता था, क्योंकि बचपन में उसके पिता उसे भी ऐसे ही अलमारी में बंद कर दिया करते थे। और अंधेरा देखकर नोआ घबराने लगती है और पुराने डरावने ख्याल उसके दिमाग में आने लग जाते हैं। लेकिन तभी निक वहाँ पर आकर उसे बाहर निकाल लेता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। घर जाकर निक नोआ को कपड़े बदलने के लिए कहता है और उसे उसके कमरे में छोड़कर जाने लगता है। लेकिन नोआ निक को रोक लेती है और कहती है कि वह बहुत अकेला महसूस कर रही है, इसीलिए निक नोआ के साथ ही सो जाता है। रात में नोआ निक से कहती है कि तुम तो कहते थी कि जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ तो तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन आज तुमने खुद को कंट्रोल कैसे कर लिया। इस पर निक जवाब देता है कि जब तक तुम्हारे अंदर मेरे लिए डर खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। और फिर दोनों पूरी रात एक साथ सोते रहते हैं। सुबह जब निक के पिता विल उसके कमरे में जाते हैं तो वो निक और नोआ को बिना कपड़ों के एक साथ ही देख लेते हैं, लेकिन उस समय वो कुछ भी नहीं कहते और सिर्फ इतना बताते हैं कि निक की छोटी बहन मेडिसन की तबीयत खराब है। इसके बाद निक और नोआ मेडिसन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ नोआ देखती है कि निक मेडिसन के साथ कितना केयरिंग और समझदार तरीके से बातें कर रहा है। तब उसे एहसास होता है कि निक दिल का बहुत अच्छा इंसान है। और फिर धीरे धीरे नोआ निक के स्वभाव से प्रभावित होने लगती है और उसे अब निक से डर नहीं लगता बल्कि लगाव महसूस होने लगता है। जब निक और नोआ हॉस्पिटल से घर लौट रहे होते हैं तो वो इस बारे में बात करते हैं कि अब उन्हें अलग रहना होगा, क्योंकि मिस्टर बिल ने उन दोनों को साथ में देख लिया है और अब उनके रिश्ते को छुपाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। लेकिन जब वो रास्ते में होते हैं तो अचानक ही उनकी गाड़ी रुक जाती है, जिससे दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और आखिरकार दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और उस रात वो दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ घपाघप करते हैं। सुबह नोआ फिर से निक के करीब आना चाहती थी, लेकिन निक उसे बताता है कि उसके सारे प्रोटेक्शन खत्म हो चुके हैं। इसलिए वो दोनों एक स्टोर पर जाते हैं और निक अंदर जाकर प्रोटेक्शन खरीदने चला जाता है। लेकिन जब वो लौटता है तो वो देखता है कि नोआ गाड़ी में नहीं है। ये देखकर निक घबरा जाता है और वो तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता है। फुटेज से उसे पता चलता है कि नोआ को किडनैप कर लिया गया है। लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि ये किडनैपिंग किसी और ने नहीं बल्कि खुद नोआ के पिता ने करवाई है। वही पिता जिसने उसकी माँ पर अत्याचार किए थे और वो अब नोआ की जान लेने पर उतारू हो गया है। इसके बाद नोआ की माँ को एक कॉल आता है जिसमें उसके पिता फिरौती के तौर पर $1 लाख की मांग करता है और एक सीक्रेट लोकेशन बताता है, जिससे मिस्टर बिल और उसकी माँ तुरंत पैसे लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन निक भी पीछे नहीं हटता और वो पुलिस ऑफिसर को साथ लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी कार के GPS ट्रैकर की मदद से सही लोकेशन ढूंढ लेता है। अब नोआ का पिता नोआ को बंदूक की नोक पर कार चलाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि नोआ और उसका पिता दोनों ही रेसिंग चैंपियन रह चुके हैं, इसलिए पुलिस को उनका पीछा करना मुश्किल हो रहा था। फिर नोआ कार को समुद्र के बीच की ओर मोड़ देती है, जहाँ निक भी अपनी कार लेकर आ जाता है। अब दोनों की गाड़ियाँ आमने सामने थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वे एक दूसरे से टकरा जाएंगे। लेकिन आखिरी सेकंड में नोआ और निक वही खतरनाक रेसिंग मूव करते हैं जो उन्होंने पहली रेसिंग वीडियो में देखा था। इससे नोआ के पिता का संतुलन बिगड़ जाता है और पुलिस उसे गोली मार देती है। नोआ अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी और अब उसके चेहरे पर सुकून था। लेकिन इसके बावजूद नोआ और निक को अब भी एक दूसरे के पास जाने से मना किया गया था। लेकिन प्यार किसी नियम को नहीं मानता, इसीलिए उस रात निक चोरी छुपे नोआ के कमरे में चला जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कोई शब्द कहे सब कुछ समझ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। और इसी तरह दोनों एक बार फिर से एक हो जाते हैं और इसी इंटीमेट सीन के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट भी देखना है तो हमें कमेंट में नेक्स्ट लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।